Good morning, students. In previous class, we have discussed about some important points of adjectives. Okay. Now we will discuss here how to use the many and much. Okay, uses of many and much. As I have already discussed in the chapter there in the last class, that where we use many and where we use much. We use many with plural countable nouns. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स मतलब जो काउंटेबल नाउन्स रहते हैं उस जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो प्लूरल फॉर्म में उसको हम लोग यूज़ करते हैं मेनी टॉयज़. जैसे मेनी यूज़ करते हैं, सी हैज़ मेनी टॉयज़, जस्ट लाइक हियर सी हैज़ मेनी टॉयज़. Twice is here countable, so it will be many here. Okay, not much. There are many fruits on this tree. This is in the picture, you can see here there are many fruits and the fruits can be counted here, so it is countable noun and we use many. ओके बट मैनी ये नहीं कि मतलब जैसे कि हम लोग काउंट तो कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में होता है तो हम लोग उसमें काउंट करने में टाइम लगे, तो इसलिए हम लोग उसको मैनी कहते हैं. ठीक है, इसलिए हम लोग मैनी का यूज़ करते हैं. ये नहीं कि हम लोग काउंट कर नहीं सकते उसको, सो काउंट कर सकते हैं. दे आर मैनी एनिमल्स इन द ओशियंस. ओके, एनिमल्स इन द ओशियन, सो वेयर वी कैन यूज़ मैनी. We use much with uncountable nouns. Uncountable nouns here that just like a paint. You can say there is water, a time. These are uncountable. There is not much time left. Okay. So I do not use much paint. These are the here it is used. Okay. Then here it is the some adjectives describe the numbers of nouns or pronouns. Here as we have read, I have discussed that where we use adjective as it says the form doesn't change. जैसे इसका फॉर्म नहीं चेंज होता नाउन और प्रोनाउंस के साथ, या फिर इसका कहाँ यूज़ होता है, बाद में भी लग सकता है नाउन के, सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है. और जो भी क्वालिटी को बताता हो, क्वांटिटी को शो करता हो, ये सब एडजेक्टिव्स क्वालिटी को भी शो करता है, क्वांटिटी को भी शो करता है. और यहाँ पर हम लोग क्या नंबर्स को ही बताता है, जो नाउन्स और प्रोनाउंस में नंबर्स को. देयर आर 6 एप्पल्स इन द, हाउ मेनी एप्पल्स इन द बास्केट? देयर आर 6 एप्पल्स इन द बास्केट. The earth has how many continents? Means there are how many continents we are having? There are 7 continents. There are 8 planets in the solar system. There are 5 oceans on the earth. Here these are the here given. It is numbering. Numbers जो जिससे नंबर से बताते हैं तो वो आपके नाउन्स को प्रोनाउंस को नंबर्स से शो करते हैं, तो वो आपका क्या होता है कि नंबर्स को डिस्क्राइब करता है. ओके, तो ये सब हम अभी जैसे इस चैप्टर्स में हम लोगों ने आप लोग अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में ही, इसलिए इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हम लोग को नहीं बताया गया. एक दूसरे फॉर्म में हम लोग को बताया गया है कि एडजेक्टिव्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, ना हियर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की डिग्री एडजेक्टिव्स का जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कंपेयर भी होता है. कोई चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया है, तो ये क्या है? सुपर, तो गुड, बेटर, बेस्ट. इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं एडजेक्टिव्स को. मतलब कोई भी चीज़ जैसे कि बहुत ही अच्छी है, ठीक है, अच्छी है. ही इज़ अ गुड बॉय, लाइक दिस. ही इज़ बेटर दैन राम. ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास. तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ, फिर सुपरलेटिव और बेस्ट हो गया. तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ comparisons of adjective: positive degree, comparative degree and superlative. Positive degree is the degree of adjective in which the word is in the adjective form, in that form only. Just like in the example here it is given in the picture, you can see in your book, Peter is a strong boy. Here is a strong boy, it is strong given. Here it is a positive degree. मीन्स ये जो हम लोग एडजेक्टिव का जो सही जो पहला रूप है वो हम लोग जैसे यूज़ किए स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ अ डिस्क्राइबिंग अबाउट पीटर दैट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय. तो ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया आपका पॉजिटिव फॉर्म. फिर यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, स्मिथ इज़ स्ट्रॉन्गर दैन पीटर. हेयर वी आर कंपेयरिंग स्मिथ इज़ स्ट्रॉन्गर दैन पीटर. यहाँ पर कंपेयर हो रहा था, यहाँ पर ई आर जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये कंपेयर किया जाता है. ये डिग्री ऑफ चेंजिंग, दैट स्ट्रॉन्ग से क्या हो गया स्ट्रॉन्गर. दैन इज़ यूज टू शो द पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री. ओके, इट इज़ यूज टू शो द कंपैरिजन. कंपेयर किया जाता है तो हम लोग दैन का यूज़ करते हैं.
फिर यहाँ पर है कि जॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री मतलब यहाँ पर जॉन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। और दिस इज दैट्स व्हाई इट इज़ यूज द। और ये हम लोग जानेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे कि हम लोग कंप्लीट सुपरलेटिव डिग्री हो आपका, तो यहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं, वी यूज़ ऑलवेज द विद द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, now here it is just the same thing, I have just explain you now here, that's the same thing. It is in the first sentence the word strong describes the Peter, in the second sentence the word stronger compares Smith and Peter, in the third sentence the word strongest compares John Smith and Peter. Okay, but the strongest is the best is the John here. An adjective that does not show any comparison said to be in the positive. बोले इस तरह से हमने अभी बताया भी था आपको, जो स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो आपका सेम फॉर्म में यूज़ होता है एडजेक्टिव का, कंपेरेटिव डिग्री इस तरह से। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, किस तरह से चेंजेस होते हैं ये हम लोग जानेंगे। ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या हो गया कि हम लोग जो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं जैसे टॉल, कंपेरेटिव डिग्री में ई आर जोड़कर हम लोग इसको कंपेयर करके चेंजेस करते हैं एडजेक्टिव्स वर्ड्स में, वी ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होते हैं। जस्ट लाइक हेयर इन द प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, ओके, एस टी, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ओके, लाइक दिस। नाउ हेयर पॉजिटिव इन द ईजी, वाई इज हेयर ईजी, तो यहाँ पर ईजियर हो जाएगा, बाई हट जाता है आपका, यहाँ पर हट जाएगा easiest, crazy, crazier, crazy, crazy, crazier, craziest, like here. Now you are just as I have told you that small words with the single consonants words, okay, at the end, मतलब consonants तो समझ में आ रहा है आपको कि vowels जो है आपके ए ई आई ओ यू, उसको छोड़कर, उन लेटर्स को छोड़कर बाकी सारे क्या है लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर बिग, big, big, g is here consonant here, तो then it will be double g, it will be double the consonant, डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट्स को, यहाँ पर ई आर लग जाता है। बिगेस्ट, थिन, थिनर, यहाँ एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं थिन एन डबल एन, ओके, दिस इज हेयर। नाउ थिनेस्ट, ओके, ई एस टी। Now mostly the words you can see that the ER and EST is added in the comparative and superlative degree. Comparative में ER and superlative में EST ये add होते हैं. But here there is something more we can add by to show to comparison. Okay. Here important is here. Then we will use more. Okay. Just like that here the important, difficult, like these types of words, more important, most important. Okay. More difficult and most difficult, and there it is irregular words, means there is a changing in the words, like that the good is changed into better and worst, okay, there it is the good, better, best, and bad, worse and worst. You can know that I have also already explained earlier in there that it changes it here, comparison is there, better, best, okay. These are the explanation I have obtained how the formation of degrees of we can form the degrees of comparison, okay, how it is formed. So you have understood, I hope you have understood. There are many words which changes therefore, heavy, heavier, heaviest, like these types of words are here. If we can say heavy, heavier, heaviest, these are the words, many words are here, okay. So just you can understood now that you have understood now that how we changes it, like these types of the here the words are changed, adjectives are changed, okay. I hope you have understood this chapter.